नमस्कार। हरियाणा के लोगों के लिए आज की बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार ने गांव की साझा जमीन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसे अब हरियाणा ग्राम साझा भूमि संशोधन नियम 2026 के नाम से जाना जाएगा। आसान भाषा में कहें तो अब अगर कोई व्यक्ति या कंपनी अपनी जमीन पर कोई फैक्ट्री या हाउसिंग सोसाइटी या बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता नहीं है, तो सरकार गांव की शाम लात जमीन से उसे रास्ता दे सकेगी। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं होगा। इसके लिए ग्राम पंचायत के 75% सदस्यों और ग्राम सभा के लगभग 65% लोगों की मंजूरी मिलना अनिवार्य है। इसके बदले में प्रोजेक्ट के मालिक को अपनी कुल जमीन का 5% हिस्सा या रास्ते के लिए ली गई जमीन का 4 गुना हिस्सा सरकार के नाम करना पड़ेगा, और वह जमीन पूरी तरह बिजली पानी जैसी सुविधाओं से लैस होनी चाहिए। खास बात यह है कि इस रास्ते पर सिर्फ उस प्रोजेक्ट वाले का हक नहीं होगा, बल्कि गांव के आम लोगों के लिए भी यह रास्ता होगा और मालिकाना हक पंचायत के पास ही रहेगा। इस फैसले से उन प्रोजेक्ट को बड़ी राहत मिलेगी जो रास्ते की कमी की वजह से कई सालों से रुके थे, जिससे इलाके में विकास और रोजगार के नए मौके बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर है, हरियाणा की सड़कों पर अब जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने वाला मिलेगा, क्योंकि नायब सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिंक कैब योजना का फैसला किया है। यह योजना के तहत सरकार उन महिलाओं की मदद करेगी जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहती हैं, जिसके लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि यह देर रात अकेला सफर करने वाली महिलाओं के लिए अब सुरक्षा की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि गाड़ी चलाने वाली भी महिला ही होगी। सरकार का लक्ष्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाना है, ताकि वह हर महीने 10 से 15 हजार रुपए कमाकर अपने परिवार का सहारा बन सके। खास बात यह है कि इन महिलाओं को केवल गाड़ी ही नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हें प्रोफेशनल ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी मिलेगी, और इलेक्ट्रॉनिक वाहन होने की वजह से पेट्रोल डीजल का खर्चा भी बचेगा, जिससे हरियाणा की बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह समाज में अपनी एक नई पहचान बना पाएंगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए जबरदस्त खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसका मकसद उन टैलेंटेड बच्चों की मदद करना है जो गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे। अब अगर हरियाणा का कोई युवा यूपीसी और एचपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं की प्री एग्जाम पास कर लेता है, तो उसे मेंस की तैयारी और कोचिंग के लिए सरकार की तरफ से सीधा आर्थिक मदद मिलेगी। यह पैसा परिवार की सालाना कमाई के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे 1 लाख तक की इनकम वालों को 70,000 और जिसकी 1,80,000 की इनकम उसको 60,000 और 3 लाख वालों को 50,000 और 5 लाख की इनकम वाले परिवार के बच्चों को 25,000 रुपए की सहायता मिलेगी। सीएम ने साफ कहा कि अक्सर मेंस की कोचिंग बहुत महंगी होती है। पैसे की कमी की वजह से लोग होनहार बच्चा पीछे रह जाता है, इसलिए सरकार कोचिंग फीस की भरपाई करेगी। यह योजना भाजपा के चुनावी वादों का हिस्सा थी। इसे अब लागू कर दिया गया है ताकि देश की बड़ी सरकारी नौकरियों में हरियाणा के छोरे और छोरियों का दबदबा और बढ़ सके। अगली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। अब हरियाणा में अग्निवीर को सरकारी नौकरी में मिलने वाला आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, और दूसरी ओर मजदूरों के लिए खुशखबरी यह है कि न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 15,220 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अब राशन डिपो में 33% लाइसेंस उनके रिजर्व रहेंगे, ताकि के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है और कंप्यूटर की जानकारी होना भी जरूरी है। और बुजुर्गों के लिए बनाई जाने वाली रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनी में अब ज्यादातर निर्माण FAR 3.0 करने की इजाजत दे दी गई है। साथ ही पुराने कानूनी पैच को सुलझाने के लिए
पंजाब कोर्ट एक्ट में बदलाव किया गया है ताकि उत्तराधिकारी से जुड़े मामले नए नियमों के हिसाब से आसानी से सुलझ सके। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। जी हां, बड़ी खुशखबरी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कैबिनेट की बैठक में मोहर लगा दी है कि अब उन परिवारों की महिलाओं को योजना का फायदा उठा सकेंगी जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 रुपए तक है। साथ में उन महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है जिनके बच्चों की बोर्ड परीक्षा 80% से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। इस योजना का सबसे शानदार हिस्सा इसका पैसा देने का तरीका है। इसमें हर महीने 2100 रुपए में से 1100 रुपए सीधे महिलाओं के हाथ में खर्चे के लिए आएंगे, लेकिन 1000 रुपए अगले 5 साल के लिए आरडी खाते में जमा होते रहेंगे। इससे है कि महिलाओं को न केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नगद पैसा मिलेगा, बल्कि 5 साल पूरे होने पर उनके हाथ में एक मोटी रकम भी आएगी जो भविष्य में उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी जैसे बड़े कामों में मददगार साबित होगी। सरकार का यह कदम न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती देगा, बल्कि समाज में बच्चों की पढ़ाई और बेटियों के सम्मान को लेकर एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यही थी आज की हरियाणा की 5 बड़ी खबरें, 5 बड़ी घोषणाएं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। राम राम।